हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग के चैप्टर पढ़ रहे हैं डायरेक्शन यानी दिशा संबंधी प्रश्न। आज हमारा दिशा संबंधी प्रश्न का लास्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एंगल पर आधारित प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका एग्जाम में हिट करेगा, इस बात को याद रखिए। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको जो आप एकदम अच्छी तरीका से नोट कीजिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा इसमें से। चलिए तो आज का हम लोग टाइप चालू करते हैं, एंगल पर आधारित प्रश्न। चलिए क्वेश्चन पर आने से पहले हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन को देखेंगे। हमारा ये ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर आपका दाहिने साइड पूरब, बाएं साइड पश्चिम। ये दोनों को मिलाएंगे उत्तर पूर्व यानी हमारा पूर्वोत्तर, ये दोनों को मिला देंगे हमारा दक्षिण पूर्व, ये दोनों मिला देंगे, ये लाइनिंग हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ये हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम। और ये जो हमारा टोटल सर्किल होता है ये हम जानते हैं 360 डिग्री का होता है। सभी लाइन आपका 45 डिग्री का होता है। 45 मिलकर हमारा 360 डिग्री बनता है। और हम इधर से अगर हम चलते हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज, और इधर से हम चलेंगे ये हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा, पहला क्वेश्चन लेते हैं। कर एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है और वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। फिर वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? ऐसा ही क्वेश्चन आपका रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आपका हिट होगा, कहीं कुछ चेंज नहीं, इस बात को याद रखिए। और ये एक नंबर एकदम आपका मुट्ठी में होगा अगर आप ठीक से समझ लिए तो। आइए हम लोग बनाते हैं और एकदम हवा में उड़ाएंगे ये सब क्वेश्चन को, सेकेंडों में उड़ेगा, सेकेंडों में। चलिए आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। सबसे पहले देखना है कि व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। तो यहाँ पे दे रहा है उत्तर में, व्यक्ति का मुंह दे रहा है उत्तर दिशा में। इसको लिख लीजिए, व्यक्ति का मुंह हमारा है उत्तर दिशा में। चलिए कह रहा वो 45 डिग्री घड़ी की दिशा में। 45 डिग्री जो है घड़ी का दिशा बोलिए चाहे क्लॉकवाइज बोलिए। फिर कह रहा है 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में। 90 डिग्री घड़ी के विपरीत यानी हमारा एंटी क्लॉकवाइज। फिर कह रहा है 135 डिग्री घड़ी की दिशा में। 135 डिग्री जो है घड़ी की दिशा में घूमता है। और आपसे कह रहा है कि अब उसका मुंह जो है किस दिशा की ओर है, यही आपसे निकालना है। और हमारा बनाने का तरीका और यह ट्रिक जो बोलिए यही हमारा है। इसी ट्रिक से हम लोग बनाएंगे। जिस दिशा को बोलेगा उसको हम लोग लिख लेंगे, और जो दिया है क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, सारे को हम लोग लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लॉकवाइज यहाँ है, क्लॉकवाइज यहाँ है, इसको हम लोग जोड़ देंगे। चलिए 135 डिग्री और आपका है 45 डिग्री, दोनों क्लॉकवाइज में है, इसको हम लोग प्लस कर देंगे। 5 5 10 4 3 7 1 8, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। 180 डिग्री क्लॉकवाइज आ गया। अब यहाँ दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसी 180 में 90 को हम माइनस कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारा 180 डिग्री क्लॉकवाइज है, ये पड़ा है, इसलिए हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो हमको जाना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। चलिए तो उत्तर दिशा से हमको जाना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज में। तो हमारा उत्तर यहाँ पे है और उत्तर से हमको 90 डिग्री क्लॉकवाइज में जाना है। ये 45, ये 90, यानी हम यहाँ पहुंच जाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा पूरब।
हमारा आंसर पूरब। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है, एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। फिर कह रहा है 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है तथा फिर से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? जितना भी डिग्री घूमे, जितना बार घूमे, उसको हमको डरना नहीं है, उसको सारे को लिखिए। अब विपरीत वाला को काट दीजिए। मान लीजिए कि 90 डिग्री आपका क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री आपका एंटी क्लॉक है, दोनों कट जाएगा। 45 डिग्री क्लॉकवाइज है और 45 डिग्री एंटी क्लॉक है, वो कट जाएगा। अगर नहीं काट रहा तो दोनों को माइनस कर देंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति का मुंह पूरब की ओर है। चलिए, एक व्यक्ति का मुंह जो है पूर्व की ओर है, पूर्व हम लिख लिए। अब इसमें कह रहा है 45 डिग्री घड़ी की दिशा, 45 डिग्री घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा, 90 डिग्री विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री घड़ी की दिशा। फिर आपसे 45 डिग्री दे रहा है घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा, 90 डिग्री घड़ी का विपरीत दिशा, ये हम दे दिए। तथा फिर 90 डिग्री घड़ी के दिशा में, फिर कह रहा है 90 डिग्री घड़ी के दिशा में। यही आपका घुमा है और आपसे कह रहा है कि अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, यही आपसे निकालना है। क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति का मुंह पूरब दिशा में है, कह रहा 45 डिग्री घड़ी की दिशा में गया। फिर कह रहा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में। फिर कह रहा 45 डिग्री घड़ी की दिशा, 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा, और लास्ट में कह रहा है 90 डिग्री घड़ी की दिशा में जा रहा है। तो कह रहा है कि अब जो है उसका मुंह किस दिशा में है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए, इसमें जो कटेगा हम लोग काट देंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इसको काट दीजिए। उसके बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री क्लॉकवाइज, दोनों 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हम यहाँ देख रहे हैं सारा हमारा कट गया। अब क्या करेंगे, जो हमारा था यही आंसर हो जाएगा, पूरब का ही पूरब हो जाएगा। पूरब है तो हमारा आंसर पूरब ही हो जाएगा। जब सब कट जाए तो जो क्वेश्चन में दिया रहे वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका कह रहा है एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है। चलिए, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है। फिर कह रहा है 45 डिग्री घड़ी के दिशा में घूमता है, 45 डिग्री घड़ी के दिशा में यानी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में, 90 डिग्री विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज। फिर कह रहा 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर कह रहा है 90 डिग्री घड़ी के दिशा में, 90 डिग्री घड़ी के दिशा में, तथा फिर 180 डिग्री घड़ी की दिशा में, 180 डिग्री घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज। अब आपसे कह रहा है कि व्यक्ति का जो मुंह है किस ओर है, यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा से समझ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पूर्व की ओर है, 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, दिशा यानी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। फिर कह रहा 45 डिग्री घड़ी के आपका दिशा में, फिर कह रहा 90 डिग्री घड़ी के दिशा में, और फिर लास्ट में कह रहा 180 डिग्री
घड़ी की दिशा में जाता है। अब आपसे कह रहा है कि उस व्यक्ति का जो मुंह है किस ओर है। इस टाइप से हम लोग लिख लेंगे, जो कटेगा काटेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ 45 डिग्री क्लॉकवाइज और यहाँ पे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ काट दीजिए, 45 डिग्री 45 डिग्री कट गया, ये आपका हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट गया। हमारा बच गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, आ जाइए फिगर पे। चलिए, तो हमारा दिशा दे रहा है उत्तर पूर्व, हमारा दिशा है उत्तर पूर्व। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे यहाँ से, हम तो पहुंच जाएंगे इस दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में। और 180 डिग्री फिर क्लॉकवाइज में हमको जाना है। 180 डिग्री का मतलब होता है विपरीत, इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपका 180 डिग्री अगर हो जाता है तो इसका मतलब होता है विपरीत। विपरीत दक्षिण पूर्व का विपरीत हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम, और यही हमारा आंसर, हमारा यहाँ हो जाएगा इसका आंसर उत्तर पश्चिम, यही हमारा आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है पश्चिम की ओर मुख करके। चलिए पश्चिम की ओर मुख करके, पश्चिम को पहले लिख लेंगे, पश्चिम की ओर मुख करके पश्चिम लिख लिए। फिर कहता है दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। चलिए एक बात को याद रखिएगा, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त जब भी रहे इसका मतलब होता है घड़ी की दिशा। दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की दिशा बोलिए या इसको क्लॉकवाइज बोलिए। आपका फिर रह सकता है वामावर्त, वामावर्त, इसका मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा ये बोलिए, या एंटी क्लॉकवाइज। इसको याद रखिएगा, यही आपका कंफ्यूज कर देगा क्वेश्चन में, इससे घबराना आपको नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति का मुंह जो है पश्चिम की ओर है। फिर आपसे कह रहा है कि 45 डिग्री घड़ी के दक्षिणावर्त, 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। फिर उसी दिशा में 180 डिग्री यानी इसी दिशा में, यानी 180 डिग्री आपका क्लॉकवाइज। और फिर वामावर्त 270 डिग्री, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यही है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अब व्यक्ति का मुंह जो है किस ओर है, अब व्यक्ति का मुंह किस ओर है, यही क्वेश्चन आपको निकालना है। चलिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज है इसको तो पहले जोड़ दीजिए, तो 45 डिग्री और 180 डिग्री, 45 180 दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 5 8 4 12, एक एक आपका हो गया 2, यानी 225 डिग्री आपका क्लॉकवाइज। दोनों को प्लस किए तो अब हमारा 270 बड़ा है, इसमें माइनस करना होगा, तो हम क्या करेंगे 270 में 225 माइनस कर देंगे। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमारा क्लॉकवाइज है, ये बड़ा है, इसमें माइनस करेंगे। 10 में 5 गया 5, 6 में 2 गया 4, आपका यही तो आया एंटी क्लॉकवाइज। यानी हमको पश्चिम से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में जाना है। पश्चिम हमारा इस जगह है और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक तो हम इस साइड जाते हैं, तो 45 डिग्री में चलेंगे, ये हमारा पहुंच जाएंगे दक्षिण पश्चिम। आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा है। चलिए, एक आदमी दक्षिण की ओर, सबसे पहले दिशा को हम लोग लिख लेंगे, दक्षिण की ओर। दक्षिण को हम लिख लिए। फिर आपसे कह रहा है वह घड़ी की चाल के विपरीत दिशा में 135 डिग्री कोण पर घूमता है। चलिए, 135 डिग्री विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। फिर कह रहा है कि घड़ी की चाल की दिशा में 180 डिग्री, 180 डिग्री जो है दिशा में, यानी क्लॉकवाइज घूमता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है या किस दिशा की मुंह करके खड़ा है, वो आपको निकालना है। क्वेश्चन आपका यही कह रहा है। यह सब क्वेश्चन एग्जाम में एकदम डायरेक्ट हिट करेगा, इस बात को याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। कह रहा एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है। कह रहा घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री, घड़ी के दिशा में आपका 180 डिग्री। अब कह रहा है कि इस व्यक्ति का मुंह किस ओर है। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो बड़ा वाला में हम छोटा वाला को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम घटाएंगे 180 डिग्री, 180 आपका क्लॉकवाइज, और 135 डिग्री इसको हम माइनस कर देंगे, डिग्री में है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों को माइनस करेंगे, 10 में 5 गया हमारा 5, 7 में 3 गया 4, हमारा हो गया 45 डिग्री। और ये हमारा बड़ा है, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। हमको यहाँ चलना है दक्षिण से 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो दक्षिण हमारा इस जगह है और दक्षिण से हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे। तो क्लॉकवाइज तो हमको इस साइड जाना होगा। तो यहाँ से हम चलना चालू किए, तो इस जगह हम पहुंच जाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है, उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके। चलिए, उत्तर पश्चिम यहाँ लिख लीजिए, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके एक व्यक्ति खड़ा है। वह 90 डिग्री घड़ी के दिशा में, 90 डिग्री घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज घूमता है। उसके बाद 135 डिग्री घड़ी के विपरीत, 135 डिग्री घड़ी के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब उसका मुंह किस दिशा में है, अब उसका मुंह जो है किस दिशा में है, यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है। क्या करेंगे, एक आपका क्लॉकवाइज, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को माइनस कर दीजिए। 135 में ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, यह आपका है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। दोनों को माइनस कर देंगे, 5, 13 में 9 गया 4, यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में हमको जाना है। ये बड़ा है तो हमको यहां से जाना है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम तो हमारा इस जगह है और यहाँ से हमको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो हमको इस साइड जाना होगा। तो यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम। हमारा आंसर पश्चिम। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मेरे घर से मैं उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, फिर मैं 180 डिग्री घूम जाता हूँ और 8 किलोमीटर चलता हूँ। मैं घर से कितनी दूर पर हूँ, यही क्वेश्चन आपसे कर रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए एकदम इजी बनाते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है मेरे घर से। चलिए, मान लीजिए ये घर है और कह रहा है 5 किलोमीटर उत्तर। 5 किलोमीटर हम उत्तर में चले गए, 5 किलोमीटर।
फिर कह रहा है 180 डिग्री घूम जाता हूं। तो 180 का मतलब इसका जस्ट विपरीत, हम जानते हैं 180 डिग्री अगर आपका आ गया तो इसका मतलब होता है विपरीत। ये सब चीज को याद रखिएगा, 180 डिग्री का मतलब विपरीत। तो इसको विपरीत हमको आना है, और विपरीत कह रहा है 8 किलोमीटर, यानी हमको विपरीत में 8 किलोमीटर आना है। तो 5 किलोमीटर तो हम उत्तर में चले गए थे, और फिर नीचे हमको आना होगा, तो यानी हमको जो है 3 किलोमीटर और आना होगा। तभी तो 5 3 हमारा पूरा 8 हो गया, और हमारा यहाँ दक्षिण दिशा में। तो क्वेश्चन में आपसे कहता है कि घर से कितनी दूर है। तो घर तो आपका यहाँ पे है, और ये कितना दूर में है, यहाँ से 3 किलोमीटर। यही हमारा आंसर 3 किलोमीटर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है संध्या सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है। चलिए, संध्या सीधे ए से बी तक जाती है। मान लीजिए यहां से चलना प्रारंभ किया और यहां से चला 2 किलोमीटर, ये मान लीजिए ए है, और यहां पहुंच गए बी में 2 किलोमीटर। फिर वह 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक चलती है। अब यहाँ से हमको 90 डिग्री में बाईं ओर, तो यहाँ से हम चलेंगे तो बाईं ओर तो हमारा इस तरफ हो जाएगा, और यहाँ से हमारा चलेंगे 8 किलोमीटर, पहुंच गए सी पर 8 किलोमीटर। फिर आपसे क्वेश्चन कहता है कि 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर। अब यहां से हमको 90 डिग्री में जाना है, तो ऊपर चलेंगे और हमारा चल जाएंगे 5 किलोमीटर। ये हमारा यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर, ये हमारा हो गया डी। तो क्वेश्चन कह रहा है फिर वहां से कह रहा है फिर वहां से 90 डिग्री बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर। फिर यहाँ से हमको 90 डिग्री बाएं मुड़ना है, तो बाएं तो हमारा इस साइड हो जाएगा, और 8 किलोमीटर इसके बराबर जाना है। तो यहाँ 8 किलोमीटर हम यहाँ चलेंगे तो हम तो यहाँ पहुंच जाएंगे ई में। 8 किलोमीटर चले तो आपसे क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि ए से ई कितनी दूरी पर है। तो आपसे क्वेश्चन यही कह रहा है कि बताइए ए से, ए का तो पॉइंट हमारा इस जगह है, यहाँ से चलना चालू किए थे तो यहीं से यहाँ पहुंचे हैं, तो यहीं से आपका दूरी पूछ रहा है कि ये जो है यहाँ से कितना दूरी पर है, इसको निकालिए। बताइए, तो ये हमारा 8 किलोमीटर है, तो ये भी 8 किलोमीटर है। अब इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये 2 किलोमीटर, तो ये भी 2 किलोमीटर, और टोटल हमारा है 5 किलोमीटर। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो ये 3 होगा, तो ये भी तो हमारा 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, यही आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी स्थान से एक साथ चलते हैं। कह रहा है ए अपने से पूर्व की ओर 2 किलोमीटर जाता है। चलिए क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। मान लीजिए कोई एक स्थान है आपका, यहां से ए और बी यहां से चलना प्रारंभ किया। कह रहा है ए जो है अपने पूर्व की ओर, ए गया पूर्व की ओर, यहां से ए आपका इस दिशा में जा रहा है पूर्व की ओर, 2 किलोमीटर गया। ये आपका 2 किलोमीटर जा रहा है। अब बी अपने से दक्षिण की ओर, बी जो है दक्षिण की ओर जा रहा है, और ये भी आपका 2 किलोमीटर, ये भी आपका 2 किलोमीटर गया। ये आपका बी है। चलिए फिर कह रहा है ये
दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। ये जो है दक्षिणावर्त यानी दक्षिण की ओर घूम जाता है यहां पर। चलिए, और 2 किलोमीटर, फिर ये 2 किलोमीटर जाता है। बी वामावर्त 90 डिग्री, तो बी वामावर्त का मतलब बाएं साइड यानी इधर आएगा और यहाँ ये पहुंच जाता है। ये भी आपका 2 किलोमीटर। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है और कहता है कि वे आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आरंभिक स्थान से, तो आरंभिक पॉइंट तो हमारा इस जगह है, यहाँ से ये किस दिशा में है वो आपको दिशा देख लीजिए, कौन सा दिशा ये होता है, किस दिशा में है, इस पॉइंट पे है। तो हमारा ये दिशा को देखिए कौन सा दिशा होता है, हमारा हो जाएगा दक्षिण पूरब। यही आंसर। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी हिसाब से चलिए, एकदम इजी क्वेश्चन बनेगा, इस बात को याद रखिए। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग का डायरेक्शन यानी दिशा संबंधी प्रश्न जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, आज हम लोग का यही खत्म होता है। आज द एंड हम लोग का हो गया। जितना भी बता दिए हैं इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इस चीज को याद रखिए। सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और इस टाइप का क्वेश्चन आप खोजिए, किताब से खोज के बनाइए। प्रैक्टिस सेट का जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना बनाइएगा उतना ही सीखिएगा, इस चीज को याद रखिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छा से पढ़िए लिखिए और एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, एकदम जोश के साथ उमंग के साथ तैयारी करना है, इस चीज को याद रखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।